हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 29 जुलाई और आप सभी के लाए हैं फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर्स के बारे में। तो इसके क्वार्टर 1 के नतीजे आ चुके हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और उसी के बेसिस पे हम आगे की इसके प्राइस मोमेंटम की भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे स्टैंड ऑन रिजल्ट्स आ चुके हैं, सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ क्रोड्स है। और यहाँ पे हमारे को क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंस दिखेंगे जून एंड मार्च के बिटवीन में, जो 2020 का ईयर है 2019 के जून के हैं। मींस ये और ये हमारे हो गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के डिफरेंसेस। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें तो लगभग इस बारी कंपनी की जो टोटल इनकम हुई है 1434 करोड़ हुई है, जो पिछले क्वार्टर के मुताबिक ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा प्लंज होते हुए हमारे को नज़र आ रही है, जो लगभग 3506 करोड़ के आसपास है। और उससे पहले जून 2019 की बात करें तो कंपनी की इनकम 4469 करोड़ थी। तो आपको एक बात याद होगी, टीवीएस मोटर्स के कुछ अच्छे नंबर आए थे ऑटो इंडस्ट्रीज़ में, टू व्हीलर्स के सेगमेंट में। कह रहे थे कि भैया इनकी ही सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो देख लीजिए इनको भी कितना असर पड़ता हुआ नज़र आया है। टोटल इनकम कितनी डिक्लाइन हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। लगभग अगर हम बात करें तो 80% प्लंज हो चुकी है। और वहीं अगर बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में, तो यहाँ पे भी हमारे को लगभग 60% तक ये प्लंज होते हुए हमारे को देखने को मिल रही है इनकी टोटल इनकम। तो एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस भैया जितनी कमाई की है उससे ज़्यादा के एक्सपेंसेस हो गए कंपनी के। 1623 करोड़ के इनके एक्सपेंसेस हुए हैं, जहाँ कमाई सिर्फ 1434 हुए हैं। और ईयर पहले की बात करें तो उससे तो काफ़ी मैनेज होते हुए हमारे को इनके एक्सपेंसेस देखने को मिले। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, पिछली बारी भी तो इनके जो एक्सपेंसेस है हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही रहते हैं। चाहे आप ईयर ऑन बेसिस की बात करो तो यहाँ 400 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लगभग 150 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पर अगर इस क्वार्टर में बात करें तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं और टोटल इनकम हमारे को कम होते हुए नज़र आई है। तो भैया ऐसा क्या किया इन्होंने लॉकडाउन में? सेफ्टी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को दी, क्या किया इन्होंने? पर एक्सपेंसेस इनके काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं इनके प्रॉफिट्स पे। तो हम सीधा प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड की बात करेंगे। तो भैया इस बारी कंपनी की लॉस में रही है, लगभग 139 करोड़ के लॉसेस में रही है, जहां पिछली बारी कंपनी 73.87 करोड़ के प्रॉफिट में थी। और वहां अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो जितना भैया इनके प्रॉफिट होते थे उससे मतलब कि उतने ही डबल कर लो आप, लगभग इनके लॉस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 142 करोड़ के प्रॉफिट से 139 करोड़ के लॉसेस में कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस में झटका लगा है। और अर्निंग पर शेयर अगर आप बात कर रहे हो तो वो भी नेगेटिव में दिख रहा है, 2.93 अगेंस्ट 3। तो ऑलमोस्ट डबल झटका इन अर्निंग पर शेयर में भी और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में भी ये बहुत ही बड़े गैप्स में हमारे को दिख रहा है। तो इनके रिजल्ट्स कंसोलिडेट में बड़ा थम्स डाउन। मतलब कल इंट्रा डे में अगर आपने इस शेयर को नहीं चूज़ किया तो आप कहीं ना कहीं इसमें मौका खो दोगे। इसमें बहुत बढ़िया मोमेंटम बन सकता है और आप इंट्रा डे में मार्केट के साथ में इसमें डेफिनेटली कुछ कमा सकते ही हो। कल आपके वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रहना ही चाहिए। और वहीं चलते हैं अब इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स पे। तो यहाँ देखेंगे कंपनी की कमाई लगभग टोटल इनकम 1946 करोड़ हुई, जहाँ इनके एक्सपेंसेस इस बारी उससे ज़्यादा के होते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे को। और लगभग अगर हम बात करें तो ये हमारे को अच्छे खासे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, लगभग 100, 184 और ये हो गया आपका 60, लगभग 240 के आसपास के करोड़ के अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं टोटल इनकम से भी ज़्यादा। और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में ह्यूजली डाउन, मोर देन हाफ परसेंट, 60% इनकी इनकम डिक्लाइन हुई। और ईयर ऑन ईयर बेसिस तो लगभग 80%। और एक्सपेंसेस अगर कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर से और ईयर ऑन ईयर बेसिस से हमारे को मैनेज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर अगर इनकम से कंपेयर करें तो एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर्स में इसको एक्सपेंसेस इनके कम हुए थे एज पर टोटल इनकम। तो अब इसके देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात। तो भैया इस बारी कंपनी के
कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में और भी ज़्यादा घाटे बढ़ के सामने आए हैं। लगभग 182 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखो तो भैया उससे भी डबल पार कर गए हैं। 1 करोड़ के इनके फायदे थे तो 182 करोड़ के इनके नुकसान हो गए। और क्वार्टर टू क्वार्टर में बात करें तो भैया ये डबल ही जा रहा है नंबर, जहाँ से भी देखो तो ये नंबर डबल ही जा रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके रिजल्ट्स बहुत ही बड़े डाउन साइड में हमारे को देखने को मिल रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि टीवीएस मोटर में सब जगह न्यूज़ में ही चला था कि भैया इसी के ही टू व्हीलर की सेगमेंट्स और ट्रैक्टर की सेगमेंट्स में ही सेल हुई थी। स्कॉट्स ने तो तब भी संभाल ही लिया उनके ट्रैक्टर की सेल्स की वजह से, पर कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर की जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा रिजल्ट होते हुए हमारे को सामने नहीं दिखा है। वहीं अगर इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो भैया एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां सभी भाग रही है, माल काट रही है। सिर्फ हम जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें हम रिटेल निवेशक आते हैं, वो इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और अदर डीआईज जो है एनडीएस की तरह इनमें फंड रेजिंग वाले हुई थी, वो अदर डीआईज में इस टाइम हमारे को दिख रहे हैं। वहीं पिछले एक मंथ में बात करें तो भैया ये मार्केट के साथ ही ऑलमोस्ट हमारे को बढ़त में हमारे को देखने को मिल रहा है। मतलब बढ़त में मार्केट के साथ अप रहा है। कहीं ना कहीं इसकी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि इसकी सेल्स ठीक हुई थी तभी हमारे को अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो कल कहीं ना कहीं ये करेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट में। 200 डेज, 100 डेज, 50 एंड 20 डेज की ईएमएस के सभी ईएमएस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं शेयर का प्राइस है 401 रुपीज़। आज भी ज़्यादा इसमें हमारे को ऐसा करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस देखोगे इसमें कंटिन्यू जो ये प्राइस बैंड है यहाँ पे इसको लगातार रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और आज भी यहीं हमारे को इसमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो निचला सपोर्ट इसमें 392 के आसपास है। अगर ये टूटता है तो हमारे को इसमें 20-30 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसमें 392 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटता है तो डेफिनेटली इसमें हमारे को लॉन्ग बिल्डअप नीचे हुए देखने को मिल सकता है। वहीं बॉलिंजर बैंड में बात करें तो शेयर तो भैया अप ट्रेंड में था, वो भी अच्छा खासा अप ट्रेंड में, क्योंकि इसकी न्यूज़ ऐसी चली थी टू व्हीलर की अच्छी बिकवाली हुई है रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में भी ठीक ठाक ही हुई। तो ऐसे निकलते आ रहे थे आंकड़े सामने, पर रिजल्ट्स में वो हमारे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कल ये लगभग 380 के प्राइजेस तक हमारे को टच होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो लगभग अभी भी 20 पॉइंट की मैं गुंजाइश रखूँगा कि इसमें 20 रुपये की ही मूवमेंट हो एक दिन में, इससे ऊपर की मूवमेंट ना हो। अगर इससे ऊपर की मूवमेंट होगी तो शेयर ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा क्रैश हो सकता है, पर इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। 20 रुपये की मेरे को इसमें कल की मूवमेंट है। तो एज पर पाइवेट देखिए तो भैया 412 पे तो इस पर अपर रेजिस्टेंस हमारे को लगातार देखने को मिला ही था। निचला सपोर्ट मैंने आपको बात करी है 392, अगर ये टूटता है तो ईजिली ये 380 और 375 के लेवल्स हमारे को इसमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कल ट्रेडिंग सेशन में मैं इसमें डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे रहूँगा, पर ऐसे नहीं कि आंख बंद करके ही मैं इसमें शॉर्ट कर दूंगा। मैं मार्केट का मोमेंटम देखूंगा और मार्केट के मोमेंटम के साथ मैं डेफिनेटली इसमें शॉर्टिंग पोजीशंस डेफिनेटली ढूंढने वाला हूँ। कल इसमें मौके मिलेंगे, डेफिनेटली मौके मिलेंगे और ये अच्छा खासा प्रॉफिट देते हुए हमारे को देखने को मिल सकता है। वही वनडे के चार्ट में अगर आरएसआई देखें तो आरएसआई लगभग 58.19 पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और चार्ट पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग ये बना हुआ शेयर और रिजल्ट्स आए हैं तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट तो बनता है, और रिजल्ट्स के इम्पैक्ट में हम इसमें डेफिनेटली कमाएंगे। और मैगडी को देखो तो मैगडी ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेट पे ही है। वहीं अगर आज के दिन की डिलीवरीज देखें तो रिजल्ट से पहले फेयर डिलीवरीज लगभग 20% पे एग्जैक्ट डिलीवरीज, फेयर डिलीवरीज देखने को मिल रही है। और शेयर आज भी ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, जो पॉसिबिलिटीज़ देता है कि इसमें हमारे को डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और इंट्रा डे में ही बोलूँगा मैं, इंट्रा डे में अच्छा कमा सकते हो। लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, टीवीएस मोटर कैपेबल है, इनकी सेल्स हो रही है, ऐसा सेल्स नहीं हो रही है, पर हाँ ऑटो इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा टाइम लग सकता है, वो सब आप जानते हो। पर यही ऐसा होता है ना कि जो हम जैसे रिटेल निवेशक होते हैं ना, हम न्यूज़ के पीछे भागते हैं कि आज ग्लेनमार्क में न्यूज़ आई और हमने जब लिया तब तक तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करने के जोन पे आ गया वो शेयर, और जब हम गिर रहा होता है कोई शेयर तो हम उसको नहीं लेते, हमारे को लगता है बहुत डूब जाएगा। तो आप ऐसी कैपेबल कंपनीज हमेशा देखिए, जब वो गिर रही हो तो उसमें माल उठाने की कोशिश कीजिए जिसका आपको पता हो आगे जाके रिवाइव कर सके। अब ऑटो इंडस्ट्रीज में मेरे को पता है टीवीएस मोटर एक ऐसी कंपनी है जो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। बेशक अभी टाइम इसका बुरा चला हुआ है, तो इसी बुरे टाइम में हमारे को इसके बेस्ट प्राइसेस ढूंढने हैं।
मैं नहीं बोलूँगा 401 पे ले लो भैया, लॉन्ग टर्म के ले लो, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। पर हाँ, अगर इसमें ज़्यादा करेक्शन होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आपको ले लेना चाहिए, और कम से कम इसको शेयर को आपको 2-3 साल देने पड़ेंगे तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देगा। मेरा तो इसका टारगेट्स अगर मैं बात करूँ 3 साल के बाद, मैं इसमें लगभग टारगेट लगाता हूँ कम से कम ये 780 रुपीज़ टू 840 के रुपीज़ में हमारे को जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम इसमें थोड़ा टाइम देते हैं, ऑलमोस्ट इस वैल्यू से हमारे को डबल ही देखने को मिलेगा अगर हम इस शेयर में इसको 3 साल का एटलीस्ट टाइम देते हैं। तो अभी इसके करेक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग एटलीस्ट 3 ईयर्स, तो ही इस शेयर को लेके फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म में कुछ शेयर से आपको हासिल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो लगाओ इन्फॉर्मेटिव, प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए यार, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारी रखिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँ, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।